ओम शांति। आज 24 सितंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। अब हमें बाबा का एक्सेप्ट यथार्थ परिचय पता चल गया है कि वो परमात्मा हमारा पिता है और हम उनके बच्चे हैं। तो बाबा ने हमें कहा कि मैं आत्मा परमात्मा हूं और तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। अब तुम मुझे याद करो, माँ में कम याद करो। तो जितना हम आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करते हैं तो जन्मों जन्मों के जो हमारे ऊपर पापों का बोझा है वो भस्म होता है। साथ साथ आत्मा पवित्र बनती जाती है। तो जितना जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है वो परमात्मा के करीब होती जाती है, क्योंकि पवित्रता में कशिश है। जब तक आत्मा में पवित्रता नहीं आएगी, संपूर्ण पवित्रता की बात हो रही है यहाँ पर। अगर कोई भी आत्मा चाहे मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को धारण नहीं करेगी तो वो बाबा के करीब नहीं आ सकती है। और संपूर्ण पवित्रता आती है याद से। जितना जितना हम परम धाम में जाकर बाबा को याद करते हैं, बिंदु बन बिंदु के संग बैठते हैं, उतना उतना हमारा पवित्रता का ऑरा बढ़ता जाता है। हमारा मन शुद्ध होता जाता है। बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होती जाती है। संस्कारों में आप सब देखेंगे कि परिवर्तन होने लगता है। हमें ये सब पुरानी दुनिया से अपने आप ऑटोमेटिकली वैराग्य आने लगता है। ये होता है सिर्फ याद से। बाबा फिर कहते हैं जितना तुम मुझे याद करोगे तो मेरी याद से तुम्हें वर्षा भी याद आएगा कि बाबा आए हैं तो हमारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाए हैं। और हम क्या बनने जा रहे हैं? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए मुझे को याद करो और मेरे करीब आते चले जाओ। तो जो आत्मा जितना बाबा के करीब आती जाएगी वो बाप समान बनती जाएगी। जैसे मम्मा को सब कहते थे ना कि मम्मा बहुत छोटी उम्र की थी फिर भी उनमें प्रेम झलकता था, माँ की भावना महसूस होती थी। तो ये था पवित्रता का बल, याद का बल था ये। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम बाबा के करीब आते जाएंगे हमारे में वो मात्र प्रेम जागृत होने लगेगा। हमारे मन में सबके लिए रहम का भाव, प्रेम का भाव होगा। सबके लिए शुभ भावना होगी। सबके लिए हमारे मन से सिर्फ दुआएं ही निकलेंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ मुझे याद करो। इससे पहले तो फिर हम क्या कर रहे थे? भक्ति में हम देवियों की पूजा सबसे ज्यादा होती है। देवियों की पूजा करते थे, उनकी मूर्तियां बनाते थे और फिर मूर्तियों को ही डुबो देते थे। अब श्री कृष्ण को जो मानते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण तो हाजिरा हजूर है। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो हाजिरा हजूर कैसे हो सकता है? वो तो मनुष्य तन में है। अब एक मनुष्य तो एक ही जगह होगा ना। तो उनको सब कोई कृष्ण के रूप में दूध पिलाते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनके साथ खेल पाल करते हैं। फिर थोड़ा और बड़ी उम्र होती है तो रासलीला दिखाई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर कोई कहता है कि द्वारिकाधीश बने, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या बने? वो कहाँ चले गए, कहाँ पर हैं? बाबा कहते हैं ये तो किसी को कुछ भी नहीं पता। अब सब इतना भोग लगाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, श्रीनाथ जी के द्वारे में कितना भोग लगता है। तो क्या वो खाते हैं? तो बाबा कहते हैं तो तुम सभी तो खाते हो। हम सब भोग लगा के रख देते थे और फिर उसे ही खा लेते थे। तो बाबा कहते हैं ये सब है भक्ति। अब बाबा आ गए हैं तो बाबा कहते हैं अब मुझे मुझे डायरेक्ट इंश्योर करो, शिव बाबा के भंडारे में देना है।
कोई ये कहे कि हम ब्रह्मा बाबा को देते हैं, नहीं, बाबा कहते हैं इनसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो शिव खुद बाबा के भंडारे का खाता है, ये आपको थोड़ी ना दे देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब सॉल्वेंट बनो। अब तक तुम इतना सब कुछ धन खर्च करते आए भक्ति में, अब उस अब अपने धन को इंश्योर करो। तो जो शिव बाबा के भंडारे में एक पैसा भी देता है, तो उसे कितना मिल्कियत मिलने वाली है सतयुग में। और सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए मिलने वाली है। तो इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, सॉल्वेंट बनो, इंश्योर करो। और आज बाबा ने कहा कि बच्चों को किस बात में लज्जा आती है। बाबा ने कहा बच्चों को चार्ट लिखने में बड़ी लज्जा आती है, सच्ची सच्ची बात नहीं बताते कि बाबा हम याद करने आपको बैठे तो हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकने गई, हमारे मन में कौन कौन सी बातें आई, क्या क्या सोचा। तो बच्चे समझते हैं कि अगर बाबा को लिखेंगे ना, तो बाबा कहेंगे अरे ये कैसा बच्चा है, मुझे याद ही नहीं करता। तो कुछ बच्चे सच्चा सच्चा पोता मेल नहीं लिखते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं तुम अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि अगर हम बाबा को सच सच बताएंगे कि बाबा हमारा बुद्धि योग अभी भटकता है, व्यर्थ आता है, हमारे को हमें अपनी याद में, हमें आपकी याद में टिकना है, हमारी बुद्धि को, मन बुद्धि को एकाग्र करना है, तो बाबा फिर उसमें मदद देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा पोता मेल लिखो। जो सच्चा सच्चा पोता मेल नहीं लिखेगा तो आप पे ही अपना नुकसान करेगा। तो इसलिए बाबा को सच्चा सच्चा चार्ट लिखना है। जो भी आपके पुरुषार्थ में विघ्न आ रहे हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उन सब बातों को बाबा को सच्चा सच्चा बताना है। कौन सी धारणाएं आप नहीं कर पा रहे हो, ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हो, या टिक नहीं पा रही है, सेवा कितनी कर पा रहे हो, तो सारी बातें बाबा को बतानी है। तो बाबा फिर मदद करते हैं। तो मदद तो तभी करेंगे ना जब बच्चे सच सच बताएंगे। तो इसलिए बाबा को सच सच सारी बातें बतानी है। कोई भी बात बाबा से छुपानी नहीं है, क्योंकि वो सर्जन है, रूहानी सर्जन। फिर वो कार्य करता है, इलाज करता है उस बात का, उसको दूर करता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे और पेशेंट सारी बात ना बताए जी मुझे ये परेशानी है, तो डॉक्टर तो जितनी बात आप डॉक्टर को बताओगे, डॉक्टर तो उसी हिसाब से दवाई देगा। अगर आप सारी बातें बताओगे तो फिर सारी उसी हिसाब से इलाज करेगा। तो ऐसे ही बाबा को, रूहानी सर्जन को सारी बातें सच सच बतानी है। फिर रूहानी सर्जन उन सब परेशानियों को समाप्त करने में हमारी मदद करते हैं, हमें ऐसी शक्तियां देते हैं जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी स्थिति एक रस होती है, हम बाबा की याद में ज्यादा से ज्यादा टिक पाते हैं। तो इसलिए बाबा को अच्छे से ज्यादा याद करना है। आज मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया है, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भवा। जो कलयुग था वो था विस्मृति का युग। हम खुद को भूले हुए थे कि हम आत्मा हैं। हम देभान में रहते थे, अपने को शरीर ही समझते थे। और संगम युग पर जैसे ही हम आते हैं तो हमारी स्मृतियां बाबा लौटाते हैं कि बच्चे आप आत्मा हो, आप मेरी संतान हो, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो जैसे जैसे हमारी ये स्मृतियां आती हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी स्मृतियां आती हैं तो तुम उसका स्वरूप बनते हो। आप हीरो पार्टधारी आत्माएं हो। बाबा ने कहा खाली आप कौन से हीरो हो, डबल हीरो हो आप। एक तो हीरे के समान वैल्यूएबल, और दूसरा आपका कौन सा पार्ट है, हीरो पार्ट है, हीरो हीरोइन पार्ट है। जैसे एक फिल्म में होता है ना, हीरो हीरोइन शुरू से लेकर अंत तक पार्ट प्ले करते हैं, तो ऐसे ही हम आत्माओं ने शुरू से लेकर अंत तक इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बजाया है। तो हम कौन हुए, हीरो पार्टधारी आत्माएं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने भाग्य पर नशा करो, क्या भाग्य मिला है मुझे, मैं इस विश्व के रंगमंच पर हीरो हीरोइन पार्टधारी हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसा ही जो नशा करेगा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, तभी आप क्या कहलाओगे, विशेष आत्मा। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी।
तो बाबा क्या कहते हैं? हिम्मते बच्चे, मददे बाप। सिर्फ हिम्मत का एक कदम उठाना है, गुणों को धारण करने का, अपनी कमी कमजोरियों को छोड़ने का। सिर्फ हिम्मत का एक कदम उठाना है, दृढ़ता को धारण करना है। तो मदद बाप करते हैं, पदम गुना करते हैं, पदम गुना। तो इसलिए हिम्मत का एक कदम बच्चे का, और बाकी सारी मदद बाप की। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।